अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। लजीज जायका अरेबियन रेस्टोरेंट ऑपोजिट कॉस्मिक सैनिटरी न्यू टाउन महबूब नगर। हमारे यहाँ लजीज व जायकेदार खुश्का मटन मंदी और चिकन मंदी और हर जुमा चिकन हलीम दस्तियाब है। और माह रमजान मुबारक में सहर के लिए खिचड़ी खट्टा खीमे का माकूल इंतजाम रहेगा और हमारे यहाँ पार्टी ऑर्डर्स भी लिए जाएंगे। मजीद तफसीलात के लिए नीचे दिए गए नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, सीधे चले आएं लजीज जायका अरेबियन रेस्टोरेंट पर। दफ्तर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले महबूब नगर पर मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले महबूब नगर ने मजलिस के अहिया के 67वें साल के मौके पर मजलिस का परचम लहराया। अब्दुल हादी एडवोकेट सदर ज़िले मजलिस ने कहा कि अब्दुल वाहिद ओवैसी की दूरअंदेशी और ममलिकत मजलिस को नाकाम भारत के दस्तूर के मुताबिक कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नए दस्तूर की तश्कील और मजलिस को मुल्क भर के मुसलमानों की मुतनाए अजीज़ बनाने की बुनियाद रखने पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और कहा कि सालारे मिल्लत मरहूम की अंतिक जिद्दोजहद और मजलिस की मकबूलियत को दुआम बख्शने और मजलिस को बल्दियात के बाद असेंबली व पार्लियामेंट में भी नुमाइंदगी के उरूज के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की क़यादत में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिसी कौंसलरान बल्दिया को मुसलमानों और दीगर पश्त अक़वाम की आवाज़ बनाकर फ़ख्र मिल्लत के ख्वाबों की तकमील की जा रही कोशिशें पर अपनी और मजलिस अहबाब की जानिब से मुबारकबाद पेश की और मजलिस की बुनियाद को मज़ीद तर करने का अपनी क़यादत को यकीन दहानी करवाई। मकसूद बिन अहमद ज़ाकिर बहयाल एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी ज़िले मजलिस और सैयद सादतुल्लाह हुसैनी सदर टाउन मजलिस ने भी मुखातिब किया और मजलिस की खिदमात को मिसाली और मुल्क भर में कबूल की गई कामयाब क़यादत करार दिया और मुसलमानों के अलावा पस्त अक़वाम व मज़लूम कौमों को मजलिस से वाबस्ता होने की अपील की। इस मौके पर साबिक़ा मजलिसी कौंसलरान अब्दुल रशीद मुश्ताक, मुज़म्मिल मोहिउद्दीन, मोहम्मद महबूब के अलावा मजलिसी क़ायदीन मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद इलियास, मुजाहिद क़ादरी, अल काज़मी, वहीद सना, फ़ारूक अली, सज्जू पहलवान, अब्दुल माबूद, मोहम्मद ज़मीर, मोहम्मद फ़रीद, इफ्तिखारुद्दीन, इमरान शरीफ, मुजीब सेठ, फ़रीद नाइस, मतीन क़ादरी, वाजिद, अनीस, नसीर, अशरफ अली, अदीब शादा क़ादरी, मोहम्मद अब्दुल अलीम सिद्दीकी, मोहम्मद वाहिद कुरैशी, मसीउद्दीन और मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। माबाद मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर ज़िले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले महबूब नगर की क़यादत में मजलिसी क़ायदीन के एक काफ़िले ने दरगाह हज़रत सैयद मोहम्मद अब्दुल क़ादिर शाह मजजूब रहमतुल्लाह अलैह महबूब नगर पहुंचकर चादर गुल चढ़ाई। फातिहा व सलाम के बाद मजलिस क़ायदीन की सेहत व आफ़ियत और सेहत वाली लंबी उम्र की दुआएं की गई। आज 1 मार्च को दफ्तर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महबूब नगर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 66वीं सालगिरह के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हिलाली परचम को लहराया गया। इस मौके पर मैं तमाम मुहिबान मजलिस व क़ायदीन मजलिस को मुबारकबाद देता हूँ कि मजलिस ने अपनी अहिया के 66 साल के मुकम्मिल कर लिए और जमात सिर्फ़ एक शतरंजी, एक महक, सालार निज़ामुद्दीन यहाँ जाने वाली जमात थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भारत के कोने कोने पहुँच चुकी है और मजलिस का नाम आलमी तौर पर हर मुस्लिम मुल्क में जाना और पहचाना जाता है। साल मिलत के बाद नक़ी मिल्लत ने मजलिस की बागडोर संभाली। उन्होंने अपनी सख्त मेहनत के ज़रिए
मुल्क के कोने कोने में मजलिस की आवाज़ को पहुंचाया और हर ज़िले हर ताल्लुक़े में आज मजलिस के चाहने वालों का एक ग्रोह मौजूद है। सवाल इत्तेहाद का है। इत्तेहाद बराए तामीर, इत्तेहाद बराए मिलत, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। 65 साल में हमारा मुल्क भारत सेकुलर रिवायतों से चलता हुआ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आज तमाम मुहिब्बान मजलिस को 67वीं फॉर्मेशन डे की मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो वाहिद जमात है जो 67 साल पहले से भी मुसलमानों के लिए, उनके रिज़र्वेशन के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी सियासत में मुकम्मल भरपाई के लिए जो मेहनत अली जनाब फ़ख्र मिल्लत ने शुरू की, आज मजलिस को सरसद व साजाब सब देख रहे हैं। लेकिन 67 साल पहले अगर पुराने मंज़र में जाएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इनेकाद ऐसे ही अमल में नहीं आया। अल्लाह फ़ख्र मिल्लत की ख़बर को नूर से भर दे, जिन्होंने मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए रहमतुल्लाह आलमीन के जलसे मुनक़्क़िद किए। जलसों का यह हाल था कि बैठने के लिए शतरंजी नहीं होती, शतरंजी होती तो बड़ी मुश्किल से एक बल्ब दिया जाता और जिसने भी वो बल्ब या ये शतरंजी फराहम की उसको फिर उस वक्त की पुलिस के हिरासानी का सामना करना पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर पर 66वीं सालगिरह मनाई गई। दफ्तर मजलिस पर जनाब मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट साहब, सदर ज़िला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पार्टी का परचम कुशाई अमल में लाई। इसी तरीक़े से आज 67 बरस पहले मौलाना वाहिद अवैसी साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दोबारा अहिया का अमल में लाया, क्योंकि ऐसे दौर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कायम किया गया। पूरा शौब दौर था। क़ासिम रज़वी साहब को जो है पुलिस एक्शन के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो साबिक़ा सदर थे उनको पाकिस्तान जाने का हुकूमत की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया। लेकिन उस दौर में जब उन्होंने पाकिस्तान चले गए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भाग दौड़ संभालने के लिए कोने कोने में आवाज़ दी गई। चार मीनार से लेके गोलकुंडा किले तक, गोलकुंडा किले से लेके जो है पूरे हैदराबाद और सिकंदराबाद, बल्कि पूरे तेलंगाना और उस वक्त दक्कन के नाम से जाना जाता था, तो पूरे दक्कन के मुसलमानों को आवाज़ दी गई। और जो बाशऊर मुसलमान थे जो है माली एतबार से वो। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।